नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बागपत जनपद में जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय परिसर में धरना दे रहे किसान की मौत हो गई, जबकि किसान की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल मामला बागपत जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय का है, जहां पिछले 5 दिनों से गांव में नया गन्ना क्रय केंद्र खुलवाने की मांग को लेकर गांधी गाँव के कुछ किसान धरना दे रहे थे। किसानों की मांग थी कि गाँव में जो पुराना गन्ना तोल केंद्र है, वहाँ कई बार विवाद हो चुका है, जिसमें हत्या की घटनाएं भी हो चुकी है, जिससे गाँव के कुछ लोग एक और गन्ना केंद्र खुलवाना चाहते हैं ताकि गांव में विवाद न हो। इसी के चलते कुछ किसान जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय परिसर में पिछले 5 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना दे रहे थे, जिसमें आज सूरजपाल नाम के किसान की अचानक तबीयत बिगड़ गई और उसे जब अस्पताल ले जाया गया तो उसकी मौत हो गई, जबकि कन्या किसान को हार्ट अटैक आया है। वहीं धरने के दौरान हुई किसान की मौत की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे और प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया और एसडीएम व एएसपी सहित सीओ और एसडीएम धरना स्थल पर पहुंचे, जहां उन्हें किसानों के विरोध का सामना भी करना पड़ा, जिसके चलते अधिकारियों के साथ किसानों की नोकझोंक हो गई। वहीं इस मामले में समाजवादी पार्टी व भारतीय किसान यूनियन के लोग भी पहुंच गए, जहां भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष ने जिला प्रशासन पर संवेदनहीनता बरतने का आरोप लगाया। वहीं एसडीएम बागपत के मुताबिक अचानक तबियत खराब होने से किसान की मौत हुई है। फिलहाल किसान के परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन एडीएम व जिला प्रशासन के द्वारा दिया गया है। किसान यहाँ पे गांधी गांव के कुछ दिनों से मतलब यहाँ धरना चल रहा था और उसमें यहाँ पे मतलब कोई बीमारी या कोई दिक्कत हुई तो उस पर हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल के बाद उनकी डेथ हो गई, तो उसमें हम लोग मौके पे सब लोग आए, लगातार इस पे यहाँ पे आ रहे थे, हम लोग दिखवा रहे थे, लेकिन है कि दुर्भाग्यपूर्ण डेथ हुई है। तो उसमें हम लोग आए मौके पे और लोग बॉडी को अपने गांव में ले जा करके क्रीमेशन करने के लिए उनके लिए जो उनकी मांगे थी, जो हम लोगों से मतलब यहाँ से पूरी हो सकती थी, उनको पूरी करने के लिए गरीब किसान है तो उनको सहायता के लिए भी प्रयास हम लोग करेंगे कि उनको सहायता भी मिले। कितना मुआवजा की बात नहीं, ये जो मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से और पारिवारिक लाभ से हो सकता है उसको करेंगे। एक किसान की और तबीयत खराब हुई थी, उनकी हालत कैसी है? नहीं, वो जो किसान दूसरे की तबीयत खराब थी वो भी हॉस्पिटल में गए हैं, हम लोग उनको भी दिखवा रहे हैं। धरना कितने दिन से चल रहा है? ये धरना पिछले 4-5 दिन से चल रहा था। फिलहाल धरना गया है? हाँ, धरने पे किसान लोगों से बात हुई, वो लोग ये धरना प्रदर्शन खत्म कर रहे हैं और उनकी जो नियमानुसार जो मांगे हैं उनको हम लोग पूरा करवाने का प्रयास करेंगे। ये मामला ये है कि गांधी गांव के किसान यहाँ पिछले 5 दिनों से इस कड़कती ठंड में यहाँ जो धरने पे लौट रहे हैं, इनकी ना तो जिला गन्ना अधिकारी ने सुनी। एडीएम एसडीएम की कमेटी बनी, गाँव में गए। 3 सितंबर को गाँव में एक मर्डर होगा, तो उस मर्डर की वजह से गाँव में जो है तनाव है और वो सेंटर ऐसी जगह है जिन लोगों ने मर्डर किया है उनके तरफ ही है वो, तो ये लोग वहाँ गन्ना डालने में असमर्थ है। तो इसमें ये बात आई थी कि भाई हमें दूसरा कांटा दे दो, तो दूसरा कांटा देने की बात है। इनकी मांग जायज़ है, अपनी मांग पे बैठे हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अरे भाई एक बात बताओ, वहाँ दूसरा कांटा देने में क्या दिक्कत है? क्या वहाँ जनहानि हो जाएगी और नुकसान हो जाएगा या ये लोग आपस में लड़ मरेंगे किसान भाई? तो उसके बाद भी तो प्रशासन को व्यवस्था करनी है, लेकिन प्रशासन की इतनी संवेदनहीनता है कि बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं और किसानों को धमकावें, किसानों को डांट पिलावें। सभी प्रशासनिक अधिकारी जो है संवेदना न दिखा के किसान के ऊपर जो है अपना रौब गालिब करते हैं। तो ऐसे रौब गालिब में अब एक किसान की हमारे बीच में मौत होगी। एक किसान अभी जो है उसे भी हार्ट अटैक हुआ, वो आईसीयू में भर्ती है सर्वोदय हॉस्पिटल टटीरी में। उसके बावजूद भी इतनी संवेदनहीनता अधिकारी दिखा रहे हैं, इनका घर से निकल जाएगा। जबकि किसान यूँ कह रहे हैं अगर 4 लाख 5 लाख रुपए भी लागत लगेगी तो हम लड़ाई झगड़ा टालने के लिए अपने चंदा इकट्ठा करके दे देंगे और हमें काटा दे दो। तो उसके बाद भी ये नहीं सुन रहे। पता नहीं कौन सा कहाँ का कानून आओगा, कहाँ के अधिकारी आओगे जो समस्या को सुनेंगे। ये अधिकारी किस लिए बैठे हैं यहाँ? क्या इनका लॉ ऑर्डर देखने की जिम्मेदारी नहीं? क्या इनकी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं? क्या इनकी जो है किसानों की समस्याओं के लिए पड़ती नहीं है? एक तरफ तो मुख्यमंत्री कह रहे किसानों की हम समस्या का समाधान करें, प्रधानमंत्री कह रहे और किसान यहाँ बेमौत मरने लग रहा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जरा अपने प्रशासन को भी देख लो कि तुम्हारा प्रशासन क्या कर रहा है। अधिकारियों से बात हुई है क्या? अधिकारियों से बात हुई, अधिकारी कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, डीएम के हम कांटा नहीं दे सकते। एसडीएम की एडीएम की उनकी कमेटी बना दी, मुख्य मुआयना करिए गांव में। वास्तव में ही जो झगड़ा मेरे गांव में मिला हुआ है, सब लोग हैं हमारे लिए, तो वे भी किसान है, ये भी किसान है। हम नहीं चाहते किसान आपस में लड़ें और वहाँ कोई इस तरह का नुकसान हो जिससे कि भविष्य में गाँव में तनाव पैदा हो। तो इसलिए इन्हें दूसरे कांटे इन्हें उपलब्ध करा देना चाहिए। कौन से गाँव का मामला है? ये गांधी गाँव का मामला है।
बागपत की मस्जिद में बीजेपी नेता द्वारा पढ़ी गई हनुमान चालीसा के बाद अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मुस्लिम समाज के लोगों ने नाराजगी जताते हुए मस्जिद के मौलाना अली हसन को हटा दिया। मस्जिद से मौलाना को हटाने की वजह यह है कि मामले में बीजेपी नेता मनुपाल बंसल को मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने की अनुमति दी गई थी। दरअसल मामला खेगड़ा थाना इलाके के बीनापुर गाँव का है, जहाँ गाँव की निजामुद्दीन मस्जिद में 2 दिन पूर्व बीजेपी नेता मनुपाल बंसल ने हनुमान चालीसा पढ़ते हुए फेसबुक लाइव किया था, जिसके बाद मस्जिद के मौलाना अली हसन ने मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़े जाने पर बोलते हुए कहा था कि वह मनुपाल बंसल को काफी लंबे समय से जानते हैं और देश में आपसी भाईचारा व सौहार्द बनाने के लिए उन्हीं के द्वारा मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने की अनुमति दी गई थी। वहीं अब मुस्लिम समाज के लोग मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने से खासे नाराज दिखे और उन्होंने मस्जिद में 40 वर्षों से रह रहे मौलाना अली हसन को हटा दिया। मौलाना अली हसन मूलतः बागपत जनपद के ही बसोद गाँव के निवासी है। पहले मौलवी साहब को हटाया गया, इसलिए हटाया गया गांव के जितने मुसलमान हैं सभी। हम पहले से रह रहे थे जी, उनके साथ ही रहते हैं जी। हटाया गया कल को हटाया, कल मुसलमानों के लोगों ने, बिरादरियों के लोगों ने। बिना तो सारा गांव सारी बस्ती नाराज हुई है, सारी बस्ती की नाराज होने पर उसको हटा दिया गया। तो हाँ, वक्फ बोर्ड के तो बाद में, वक्फ बोर्ड के तो अभी हमारे उस पर आदेश नहीं है, हमारे पाए बाद में आए, जब तो वो हमने पहले ही हटा दिया था। जनपद बिजनौर के कस्बा शेरकोट में नेशनल हाईवे 74 की पूर्व दिशा में बसे लोगों की दुकान व मकान तोड़ने व उचित मुआवजा न देने से चैन फिलिंग स्टेशन के सामने मोहल्ला फतेहनगर में धरना दिया गया। यह लोग प्रशासन की हठधर्मिता व NH 74 पर गरीबों के आशाएं उजाड़ने व कारोबारी स्थलों को ध्वस्त करने से उत्पीड़ित लोगों का समूह धरने पर बैठा है। मीडिया से वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि हम न्याय न मिलने तक धरना जारी रखेंगे तथा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर भी जाएंगे। लोगों का कहना है कि अफसोस की बात तो यह है कि अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी ने यहाँ तक पहुँचने का कष्ट तक नहीं किया। कोई मकान दुकान तो हमारे ऐसे हैं, कोई नहीं सुन रहा, न किसी तरह कोई बात कर दिया। और हम जब तक हमारा धरना चलता ही रहेगा, जब तक हमसे बात नहीं होगा। कोई आए नहीं, अभी कोई नहीं आया। हमारा ये धरना 12वें दिन से जारी है, आज तक 12वां दिन। NH वालों के उत्पीड़न के द्वारा हमें ये धरना लगाना पड़ा। हमारी पुश्तैनी जमीन, मकान, दुकान सब हाईवे में जा रहा है। हमें अभी तक किसी भी अधिकारी द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया गया कि आपको मुआवजा मिलेगा। जब तक हमारी एक मांग पूरी नहीं होगी, हम धरना अनिश्चितकाल चलाते रहेंगे। जरूरत पड़ी तो भूख हड़ताल पर भी बैठ जाएंगे। ये हमारा भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले जो धरना चल रहा है, आज इसे 11वां दिन है। 12वां दिन, आज इसे 12वां दिन है। हमारा NH 74 के जो TMC के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी, इन सब की गलत नीतियों के कारण जो हमें मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, उसके विरोध में हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। अच्छा, तो प्रशासन अधिकारी भी कोई आपके पास आया भी? प्रशासन अभी कोई अधिकारी ने हमसे आकर किसी मामले में नहीं पूछा है। अच्छा। और जब तक कोई आदमी हमारी प्रशासनिक अधिकारी नहीं आने का, हमारी मांग नहीं सुनने का, हमारी मांग पूरी नहीं करने का, तब तक अनिश्चितकालीन धरना है हमारा। हम धरना देते रहेंगे। हमारी संख्या आज केवल इसलिए कम है यहाँ क्योंकि हमारा धरना बिजनौर हेडक्वार्टर पे भी चल रहा है। अभी हम कुछ लोग बिजनौर से आए हैं, फिर बिजनौर जाना है। लगातार क्या है हमारी मांग है, जो हमारे मकान, दुकान एवं जो हमारी यहाँ भूमि जा रही है मकान दुकानों के, उसका जो है वो उचित मुआवजा नहीं दे रहे हैं। और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और मैं बता दूं, यो सड़क हमारी जो है शेरकोट की आबादी से पहले तो बनी नहीं। शेरकोट की आबादी पहले बसी हुई है, सड़क बाद में बनी है। और वे हमें कहते हैं कि तुमने जो है सड़क की जगह में अतिक्रमण कर रखा। तो हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि भाई जब आबादी पहली है, हम पहले से रहते चले आ रहे हैं, सड़क तुमने बाद में बनाई, तो हमने अतिक्रमण कहाँ से कर लिया? मांग पूरी होने के बाद धरना बंद कर देंगे? मांग पूरी होने के बाद ही हम धरना बंद करेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होने की, हम इसी तरह से डटे रहेंगे। और हमें इसके अलावा भी कोई कड़े कदम अगर उठाने की आवश्यकता हुई तो हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे।
मुजफ्फरनगर के कस्बा छपार के नेशनल हाईवे 58 पर भारतीय किसान मजदूर संगठन के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष श्रीकांत त्यागी के नेतृत्व में कृषि विधेयक व गन्ना भुगतान को लेकर हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा तथा केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा गया कि किसानों को बिना विश्वास में लिए गए जो कृषि विधेयक किसानों पर थोपा गया है, जब तक सरकार इस विधेयक को वापस नहीं लेती तब तक उनका संगठन सड़क से लेकर संसद तक इस काले कानून का विरोध जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि किसानों को बिजली रियायती दरों पर दी जाए, कृषि ऋण माफ किए जाएं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार BM सिंह माननीय उच्च न्यायालय में इन विधेयकों के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों का गन्ने का भुगतान सरकार शीघ्र से शीघ्र कराए। हाईवे जाम की सूचना पर मौके पर पहुंचे छपार कोतवाली प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने जाम को खुलवाया। इस दौरान हाईवे पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई तथा यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्या समस्या है? इस कानून को बनाया गया उसी किसी वस्तु लेकर के आज हमारा जो है जो राष्ट्रीय समन्वय समिति है उसके आह्वान पर जो है हमने धरना दिया है 3 काले कानून के विरोध में और जो आपके बिजली के लगातार बिल बढ़ रहे हैं उनके विरोध में, और जो है हमारा जो BM सिंह जी हैं उन्होंने 2012 में जो मुकदमा जीता हुआ है ब्याज गन्ने का जो ब्याज मिलना चाहिए 14 दिन से जितना भी पेमेंट लेट होता है उसका ब्याज मिलना चाहिए, उसके विरोध में, तो उसके विरोध में हमने धरना प्रदर्शन किया। क्या कोई जाम लगा? नहीं, जाम नहीं था, ये धरना प्रदर्शन था। जनपद मुजफ्फरनगर में जिला प्रशासन की छापेमारी से आतिशबाजी विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। नगर मजिस्ट्रेट और दमकल विभाग की टीम ने दाल मंडी में आतिशबाजी दुकानों में ताबड़तोड़ छापेमारी की, जहां बिना लाइसेंस के आतिशबाजी व्यापारियों के यहां अवैध भंडारण पाया गया, जहां पर पुलिस ने पटाखों को जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि जनपद मुजफ्फरनगर में जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जी के निर्देशन में जगह जगह पटाखा भंडारण पर छापेमारी की जा रही है, जिसके चलते आज नगर कोतवाली क्षेत्र के दाल मंडी में नगर मजिस्ट्रेट और दमकल विभाग की टीम ने छापेमारी की, जहाँ पर आतिशबाजी की दुकानों में बिना लाइसेंस के पटाखों का भंडारण पाया गया, जिसके चलते प्रशासन ने सभी पटाखों को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जनपद बिजनौर के शेरकोट थाना प्रांगण में क्षेत्र अधिकारी सुनीता दहिया व थाना अध्यक्ष अनुज कुमार तोमर के आह्वान पर क्षेत्र के समस्त मस्जिदों के इमाम व संप्रांत व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया, जहां पर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में क्षेत्र अधिकारी सुनीता दहिया ने फ्रांस में हुई घटना से अवगत कराते हुए क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। वहीं उन्होंने मास्क लगाने, हेलमेट पहनकर वाहन चलाने तथा कार में सीट बेल्ट लगाने की अपील की। थाना अध्यक्ष अनुज कुमार तोमर ने मस्जिद के पेश इमामों को वजू खाने में साबुन व सैनिटाइजर इस्तेमाल कराने और मस्जिदों में मास्क लगाने की सलाह दी। उन्होंने इमामों व समाज सेवियों को असामाजिक तत्वों की पुलिस को सूचना देने को कहा। वहीं शांति समिति की बैठक में सभी ने ध्वनि मत से प्रशासन का सहयोग करने का आश्वासन दिया। संज्ञान में आती है, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि आप लोग तुरंत थानाध्यक्ष या क्षेत्र का जो भी पुलिसकर्मी आपके क्षेत्र में घूम रहा होगा आप उन्हें तुरंत बता दीजिएगा। मेरा नंबर नहीं हो तो नोट कर लीजिएगा 9454401536। थानाध्यक्ष का नंबर शायद होगा सभी के पास। तो मैं चाहूँगी जब भी कोई भी बात ऐसी संज्ञान में आए, वैसे तो आप लोगों ने मुझे काफ़ी अच्छा संतुष्ट किया है कि हमेशा के लिए ही यहाँ बड़ी अच्छी हो रही है, तो यही चाहूँगी अल्लाह मेहर करे इसी चीज़ की आगे भी बरकत होती रहे। यही मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इसी चीज़ को कायम रखिएगा। छोटी सी बात हो तो प्लीज़ शेयर जरूर करें। अच्छा, इसके साथ हमारे यहाँ यातायात का भी एक अभियान चला हुआ है। मैंने एक चीज़ नोट की है सभी की, जैसे मैं अभी चलान जैसे देख रही थी, एक पता नहीं कौन सा ट्रेंड आपके यहाँ जो आगे की नेम प्लेट पे अपना नाम लिखा होता है, तो मैं चाहूँगी नंबर जो होता है गाड़ी का वो डालिए। अगर हम पुलिसकर्मी कोई चलान करेगा, क्योंकि वो कहीं भी कोई एक्सीडेंट होता है तो वो नंबर प्लेट पूरा आगे और पीछे होता है, ना कि खाली पीछे पीछे होता है। तो आगे भी प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, अपने बच्चों को भी बताइए। मोटरसाइकिल जब निकलती है तो ज़्यादातर या तो ग्राम प्रधान लिखा होगा या उस पर कुछ अलग लिखा होता है, ज़्यादातर मैंने देखा है। तो आप लोग अब बच्चों को दीजिए तो उस पर अपना मोटरसाइकिल का नंबर जरूर डलवाइए।
गुरुवार को शामली के थाना भवन थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मौजूद नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों के संभ्रांत लोगों से क्षेत्राधिकारी अमित सक्सेना ने शांति व्यवस्था बनाए रखने व सभी से त्योहारों पर आपसी सौहार्द बनाए रखने को कहा। जहां लोगों ने त्योहारों पर बेहतर बिजली आपूर्ति की मांग रखी। थाना भवन व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष सुशील गर्ग ने कस्बे की जनता व व्यापारी गणों से अपील करते हुए कहा कि त्योहारों के चलते कस्बे में जाम की स्थिति रहती है। उन्होंने कहा कि बाजार में अनावश्यक न घूमें तथा जरूरी काम ही हो तब जाएं। अभी कोरोना बीमारी नहीं गई है, हमें मास्क का अवश्य प्रयोग करना चाहिए तथा 2 गज की दूरी का भी पालन करना चाहिए। समाज सेवी अनमोल गर्ग ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए मीडिया कर्मियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म जाति पर कोई भी अभद्र टिप्पणी न करें, जिससे कस्बे व क्षेत्र का माहौल खराब हो। थाना प्रभारी प्रभाकर कैंतुरा ने कहा कि कस्बे में आबादी क्षेत्र में यदि कहीं भी पटाखे इत्यादि का भंडारण हो तो इसकी सूचना उन्हें तुरंत दी जाए, ताकि भविष्य में कोई जनहानि न हो तथा नगर में बढ़ रहे अतिक्रमण को स्वयं हटवाकर पुलिस प्रशासन का सहयोग करने के लिए भी अपील की गई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र में एक शख्स द्वारा हाथ में पिस्टल लेकर फोटो अपने फेसबुक अकाउंट पर अपलोड किया गया। इसमें गुंडई के काम की अपनी रेट लिस्ट भी सोशल मीडिया पर अपलोड करके दिखाई गई। फोटो के साथ ही युवक द्वारा गुंडई का टेंडर भी सोशल मीडिया पर जारी किया गया है, जिसमें बंदे कूटने, धमकी देने, घायल करने और मारने के लिए बाकायदा रेट लिस्ट तक फोटो के साथ डाली गई थी। गुंडई के टेंडर की इस रेट लिस्ट के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि हाथों में पिस्टल के साथ युवक ने जो गुंडई के टेंडर की लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल की है, उसमें 1000 रुपए में धमकी देनी, 5000 रुपए में कुटाई करने, 10,000 रुपए में घायल करने और 55,000 रुपए में जान से मारने के रेट जारी किए गए हैं। पुलिस ने पोस्टर डालने वाले युवक का पता किया तो उसकी पहचान जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र के गांव चोकड़ा निवासी एक युवक के रूप में हुई। सीओ सदर कुलदीप कुमार ने बताया कि नेट पर पिस्टल के साथ फोटो में भड़काऊ पोस्ट का मामला संज्ञान में आया है। मामले की जांच की जा रही है तथा जल्द ही मामले में कार्रवाई की जाएगी। फोटो में दिखने वाला युवक पीआरडी जवान का पुत्र बताया जा रहा है, जिसकी जाँच जारी है। ये अभी मेरी जानकारी में आया है, मुझे भी किसी ने व्हाट्सएप किया है कि एक युवक है, नवयुवक है जो 18-19 साल का, एक सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहा है। उसके हाथ में कोई अवैध असला या वैध है अवैध है, वो अभी जांच का विषय है, वो देखने से अभी कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है। और उसने कुछ आपत्तिजनक बातें भी उसमें की हैं, जो कि ग्राम चोकड़ा का बताया जा रहा है कि ग्राम चोकड़ा का रहने वाला है। इसके संबंध में मैंने अभी एसओ चरथावल जो है उनको निर्देशित किया है, वो उस मामले की जाँच कर रहे हैं और शीघ्र अतिशीघ्र इसमें जो भी है तत्काल अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और इसमें कार्रवाई करके गिरफ्तार किया जाएगा। इसके परिवार में कोई पुलिस विभाग से बताया जा रहा है, कैसी कोई जानकारी में है कि शायद पीआरडी में उसके फादर पीआरडी में कार्यरत हैं और उसकी भी हम गहनता से जांच कर रहे हैं। यदि ऐसा कोई मामला है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनपद बिजनौर के NH 74 अफजलगढ़ थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की चपेट में आकर 2 सगे भाई बहन की दर्दनाक मौत हो गई। मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल दोपहर के समय सड़क हादसे में दोनों भाई बहन की जान चली गई। अज्ञात वाहन ने दोनों भाई बहन को बुरी तरह कुचल दिया। अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के मोहल्ला जुनैल ओबिदीन निवासी आसिफ पुत्र शहाबुद्दीन व छोटी बहन फिरदौस 18 वर्ष बुधवार की शाम बाइक द्वारा त्योहार जा रहे थे। रामगंगा पुल के पास उनकी बाइक को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एक ही घर में 2 मौत होने से क्षेत्र का माहौल गमगीन हो गया। जनपद बिजनौर के शेरकोट कस्बे में नेशनल हाईवे NH 74 काशीपुर हरिद्वार रोड स्थानीय जैन फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप के निकट रोड के बीचों बीच बने गड्ढों के चलते हर समय हादसों का खतरा मंडराता रहता है। स्थानीय नागरिकों ने हाईवे के बीचों बीच हो रहे गड्ढों की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। बताते चले कि नगर से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग NH 74 पर स्थानीय पेट्रोल पंप के ठीक सामने रोड पर गहरे गहरे गड्ढों से बाहर जाने वाले वाहन स्वामियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि इन गड्ढों के चलते कई बार 2 पहिया वाहन दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं। लोगों की मांग है कि जल्द ही इन गड्ढों को भरवाया जाए, ताकि निकटतम भविष्य में किसी बड़े हादसे की आशंका से बचा जा सके।
जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे क्रांति सेना के पदाधिकारियों ने कहा कि मुख्य बाजार में घनी आबादी के क्षेत्रों में आतिशबाजी के थोक विक्रेता भंडार तैयार कर रहे हैं, जिससे कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है एवं जान माल का नुकसान भी हो सकता है। और इसके अतिरिक्त आतिशबाजी विक्रेता द्वारा हिंदू देवी देवताओं के चित्र वाले पटाखे भी बेचे जा रहे हैं, जिससे कि हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंच रही है। उन्होंने मांग किया है कि दाल मंडी, पान मंडी, भगत सिंह रोड, हनुमान चौक, नई मंडी, गांधी कॉलोनी, भोपा रोड आदि क्षेत्रों में पटाखों की बिक्री न होने दी जाए व हिंदू देवी देवताओं के चित्र वाले पटाखे प्रतिबंध किए जाएं, अन्यथा क्रांति सेना आंदोलन करने को बाध्य होगी। क्रांति सेना जनपद मुजफ्फरनगर इकाई द्वारा जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया है। दीपावली के अवसर पर आतिशबाजी थोक विक्रेताओं के द्वारा घनी आबादी वाले क्षेत्रों में आतिशबाजी का बड़े पैमाने पर भंडार किया गया है, जिससे कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है और आम जनता को जान माल का काफ़ी नुकसान हो सकता है। क्रांति सेना ने इसके अलावा जिलाधिकारी से मांग की, जिन आतिशबाजी पर देवी देवताओं के चित्र आ रहे हैं उन पर भी प्रतिबंध लगा जाए, क्योंकि हिंदू देवी देवताओं के चित्र वाले पटाखे बाजार में बिक रहे हैं, जिससे हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। अन्यथा क्रांति सेना इस विषय पर आंदोलन को बाध्य होगी। अमरोहा के थाना आदमपुर में चकबंदी प्रक्रिया दोबारा कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर चकबंदी दोबारा से पूर्व सहायक चकबंदी अधिकारी ने अनिमा गलत तरीके से जमीन इधर उधर करके दर्ज कर दी थी, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी मद्देनजर आज थाना आदमपुर प्रांगण में चकबंदी अधिकारी ए के पावेल, कानूंगो कुमार पाल, लेखपाल युद्धवीर सिंह अपनी टीम सहित दोबारा से चकबंदी प्रक्रिया को देखते हुए ग्रामीणों से पूछा कि गाँव में दोबारा फिर चकबंदी कराने से क्या आप सहमत है। जहाँ गाँव वालों ने सहमति दे दी है, वह थाना आदमपुर में दोबारा से चकबंदी प्रक्रिया प्रारंभ कराना चाहते हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।